एक साल पहले की बात है। मैं जो है एक बैंक में गया अकाउंट खुलवाने के लिए, जिसका नाम यूबेल है। जी हाँ, यूबेल बैंक में मैं अकाउंट खुलवाने के लिए गया। वहां पर क्या होता है, मैं बेसिकली अकाउंट क्यों खुलवाने गया, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। आपको तो पता ही है, मैं अपने क्लाइंट को सर्विसेज वगैरह देता हूँ, फेसबुक मार्केटिंग की, सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस वगैरह देता हूँ अपने क्लाइंट्स वगैरह को। तो उसके लिए एक कार्ड चाहिए होता है, जो हम फेसबुक से कनेक्ट करते हैं, फेसबुक इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। जो हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं वो डेबिट कार्ड चाहिए होता है। और वो डेबिट कार्ड इंटरनेट से होता है, इंटरनेट का होता है, इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। और वो डेबिट कार्ड जो है ना, वो किसी बैंक का होना चाहिए। जी हाँ, किसी बैंक से पैसे कटते हैं। तो उसके लिए हमें एक अकाउंट खुलवाना था। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैं एक साल पहले यूबीआई बैंक में गया अपनी कार्ड को खुलवाने के लिए, अपने अकाउंट को खुलवाने के लिए। तो जब मैं वहां गया, वहां पर मैं बैठा तो मैंने देखा बहुत से लोग अकाउंट खुलवा रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि यूबीआई बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहिए। वहां पर मैं गया तो मुझे पता चला वहां पर दो टाइप के अकाउंट हैं। एक तो है करंट अकाउंट और एक तो है आसान अकाउंट। तो अब क्या था, करंट अकाउंट में ये था कि आप जो है कितनी भी सर्विसेज जो है ना, आप इंटरनेट को दे सकते हो, कितने भी पैसे आप इंटरनेट को दे सकते हो। कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगेंगे आपसे। लेकिन जो दूसरा अकाउंट है ना, दूसरा आसान अकाउंट है, उसमें जो है 5 लाख की लिमिट है। जी हाँ, 5 लाख की लिमिट है। मींस आप जो है ना, इंटरनेट में एक साल में 5 लाख से ज्यादा इंटरनेट को नहीं दे सकते। मतलब डेबिट और क्रेडिट नहीं कर सकते 5 लाख से ज्यादा। उसमें आसान अकाउंट था। अब आसान अकाउंट में ये था कि वो बहुत जल्दी बन जाता है। और करंट अकाउंट ये था कि वो 1-2 हफ्ते बाद उसका क्रेडिट कार्ड वगैरह आता है, उसका एटीएम कार्ड वगैरह आता है। तो मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद क्या किया, मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मैंने ये किया कि मैं जो है, मैंने आसान अकाउंट को प्रेफरेंस दी। आसान अकाउंट को मैंने सोचा यार, आसान अकाउंट है, मेरी जो कमाई है, मेरा जो काम वगैरह है, 5 लाख से ऊपर जाएगा ही नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने आसान अकाउंट खुलवाया। आसान अकाउंट खुलवाया। उसमें इतनी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए नहीं थी, उसमें बस अपनी मेरी सीएनआई से चाहिए था। और उसमें इतना कुछ चाहिए नहीं था, तो मैंने आसान अकाउंट खुलवा लिया। ठीक है। अब मैंने आसान अकाउंट खुलवाया तो अब क्या हुआ, एक साल पहले मैंने खुलवाया था। उसके बाद क्या हुआ, मेरा काम जो है बढ़ने लगा। मेरे पास काफी क्लाइंट आने लगे। मैंने काफी सर्विसेज दी, मैंने अपने बिजनेस रन किए, काफी चीजें मैंने की। तो अब क्या हुआ, उस जो जो कार्ड था ना, वो जो कार्ड था, डेबिट कार्ड आसान अकाउंट का, उसमें 5 लाख से ज्यादा लिमिट नहीं रख सकती थी। 5 लाख से ज्यादा आप किसी को ट्रांसफर वगैरह नहीं कर सकते थे। ना आप 5 लाख से ज्यादा पैसे ले सकते थे, और ना आप 5 लाख से ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर कर सकते थे। तो अब जब मेरा काम बढ़ने लगा, तो मेरी जो अमाउंट है, मेरी जो क्रेडिट वगैरह है, जो मेरा काम है, वो 5 लाख से ऊपर चला गया। अब एक साल बाद जब मैंने देखा ना, 5 लाख से ज्यादा जब मैं भेज ही नहीं सकता, तो मुझे काफी फेस करने पड़े, काफी मसले फेस करने पड़े, काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। जी हाँ, बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अब क्या हुआ, जब मैं क्लाइंट वगैरह को सर्विस वगैरह देता हूँ, तो मैं उसको ये कहता था कि यार, मेरी जो कार्ड में लिमिट लगी हुई है, 5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकते। तो आप इतने यहाँ ट्रांसफर करो, इतने यहाँ ट्रांसफर करो, इतने यहाँ ट्रांसफर करो। मुझे काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, मुझे काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। फिर क्या हुआ, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आसान अकाउंट अपना बंद करवाऊंगा और मैं अपना करंट अकाउंट खुलवाऊंगा। क्योंकि करंट अकाउंट में ये फायदा है कि वहां पर आपकी जो क्लाइंट के जो पैसे हैं, जो भी पैसे हैं, 5 लाख से ज्यादा नहीं होते। वहां पे अनलिमिटेड सर्विस होती है, वहां पे आपकी सर्विस अनलिमिटेड होती है, आप किसी को भी अनलिमिटेड सर्विस दे सकते हो। ये होता है करंट अकाउंट में। तो क्या हुआ, मैं वही उसी बैंक में दोबारा गया, वहां पर मैंने अपना अपना आसान अकाउंट क्लोज करवाया और अपना करंट अकाउंट ओपन करवाया। और एक बात मैं आपको बताता चलूं, बिलीव मी, मुझे वहां पर सिर्फ 1 हफ्ता लगा था अपना आसान अकाउंट बनाने में, जब मैं एक साल पहले गया था। और यहां पर जब मैंने अपना करंट अकाउंट बनाया, तो मुझे 1 महीने से भी ज्यादा लगा। क्योंकि सबसे पहले मैंने अपना आसान अकाउंट क्लोज करवाया, उसके लिए मुझे 2-3 हफ्ते लग गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरा अपना करंट अकाउंट, जो मेरा करंट अकाउंट था, उसको बनाने के लिए हेल्पलाइन पे कभी कॉल करो, कभी ये करो, कभी वो करो, मुझे बनाने में कम से कम उसको भी 3-4 हफ्ते लग गए। तो 1 महीना मुझे लगा अपना करंट आसान अकाउंट बंद करके करंट अकाउंट खुलवाने में। 1 महीना लगा। जी हाँ, 1 महीना लगा। इससे मैंने ये चीज सीखी, इससे मैंने एक लेसन सीख लिया। जी हाँ, हमें लाइफ से भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमें बहुत चीजें सीखनी चाहिए जिंदगी से भी, क्योंकि जिंदगी आपको हर मोड़ पर कुछ ना कुछ सिखाती है। मैंने इससे, अपनी जिंदगी से, अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से एक लेसन सीख लिया। और आज मैं आपसे वो डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आप, मैंने जो गलती करके सीखा ना, वो आप गलती ना करो, वो आप अपनी मिस्टेक्स करने से बच जाओ। अगर आप वो मिस्टेक्स नहीं करोगे ना, तो आप मुझसे भी आगे निकल सकते हो। जी हाँ, जो मैंने अपनी गलती, मैंने अपना टाइम बर्बाद करा, मैंने अपना पूरा 1 साल, 1 से 1.5 साल मैंने पूरा गलती करके, जी हाँ, जो मैंने गलती से सीखा, जो मैंने गलतियां करके सीखा, वो आप मेरी गलती से सीख लोगे ना, तो आप गलती वो नहीं करोगे। कभी भी, कभी भी आपने क्या करना है, कभी भी आपने किसी बैंक में जाना है ना, अगर आप सोशल मीडिया मार्केटर हो, कुछ भी हो, कुछ भी काम करते हो, आपकी जो कार्ड की सर्विस है ना, जो अगर आप इंटरनेट पे लगाते हो या फिर कोई भी काम करते हो, कभी भी आपने कोई लिमिटेड वाले अकाउंट नहीं खुलवाने, कभी भी आपने कोई भी आसान अकाउंट नहीं खुलवाना।
आपने हमेशा करंट अकाउंट खुलवाना है। जी हाँ, इस चीज से मैंने एक छोटा सा और लेसन सीखा। कभी भी आपने शॉर्ट टर्म गेन के लिए कभी भी लॉन्ग टर्म गेन को इग्नोर नहीं करना। लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म गेन के लिए जो शॉर्ट टर्म फायदा होता है ना, उसके लिए हम लॉन्ग टर्म फायदा को इग्नोर कर देते हैं। मैंने ऐसे ही किया। मैंने जो आसान अकाउंट खुलवाया था 1 साल पहले, मैंने क्या किया था, मैंने ये किया था कि वहां पर मैंने अपना जो आसान अकाउंट है ना, वो बहुत जल्दी खुला था, तो मैंने वो बहुत जल्दी खुलवा लिया। लेकिन जो वो मेरा लॉन्ग टर्म क्या था, करंट अकाउंट, जिसमें कोई लिमिट नहीं लगी हुई, कोई भी लिमिट नहीं लगी हुई, उसके लिए मैंने क्या किया, वो मैंने इग्नोर कर दिया। जी हाँ, तो उसके लिए मुझे कम से कम 1 से 2 महीने लग गए मुझे करंट अकाउंट खुलवाने में और आसान अकाउंट बंद करने में। बहुत मुश्किलात फेस आई मुझे, बहुत प्रॉब्लम फेस आई मुझे, ये सिर्फ एक कार्ड की तब्दीली करने में, सिर्फ एक अकाउंट की तब्दीली करने में। जी हाँ, हम जिंदगी में यही तो करते हैं, बहुत से लोग जिंदगी में यही करते हैं। जी हाँ, मैंने ये चीज देखी, बहुत से लोग जिंदगी में यही करते हैं कि लोग शॉर्ट टर्म जो फायदा मिल रहा होता है उनको, वो चीज ले लेते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म सोच, लॉन्ग टर्म फायदा जो होता है ना, वो छोड़ देते हैं उसको। मैंने ये चीज देखी है। बहुत से लोगों को आपने देखा भी होगा कि वो ये अगर वो कोई काम डिसीजन लेते हैं, वो ये सोचते हैं यार 1 महीने बाद मेरा रिजल्ट क्या आएगा, अगर 1 महीने बाद मेरा अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो मैं इसको पकड़ लेता हूँ। वो कभी भी 1 से 1.5 साल दूर की नहीं सोचते, इसीलिए वो लॉन्ग टर्म फायदे को भूल जाते हैं। याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म अगर आप फायदा लेंगे ना, तो आपको वो फिर कुछ महीने तक, कुछ वक्त तक काम आएगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेंगे ना, आप लॉन्ग टर्म फायदे के बारे में सोचेंगे, यार अगर मैं जो काम कर रहा हूं ना, उसका 1 साल बाद, उसका 3 साल बाद, उसका कुछ सालों बाद क्या रिजल्ट आने वाला है, अगर वो अच्छा रिजल्ट होगा तो मैं करता रहूंगा वो काम। अब मैं आपको इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझाता हूँ, ये मेरे अभी दिमाग में आई है। तो क्या होता है बेसिकली, अब फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान जिम ज्वाइन करता है, कोई इंसान सोचता है मैं एक्सरसाइज करूंगा। अब वो 1 महीना एक्सरसाइज करता है, 1 महीना एक्सरसाइज करता है, उसमें क्या होता है, उसको रिजल्ट नहीं दिखता, कुछ भी रिजल्ट नहीं दिखता है, तो वो चीज छोड़ देता है। जी हाँ, वो चीज छोड़ देता है। लेकिन एक दूसरा इंसान है, वो काम करता है, 1 से 1.5 साल अपनी फिजिक्स में लगाता है, अपनी फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह में लगाता है, तो वो अपने अंदर चेंजेस वगैरह देखता है, तो उसको वो कंटिन्यू रखता है और उसके अंदर काफी चेंजेस वगैरह भी आने लगती हैं, काफी चेंजेस आती हैं। लेकिन वो उसने क्या किया, दोनों इंसान में फर्क सिर्फ इतना था कि उसने कंसिस्टेंसी दिखाई, क्या 1 से 1.5 का इस काम करने में, वही काम। लेकिन दूसरे इंसान ने वो काम नहीं किया, वो काम छोड़ दिया फौरन। उसने क्या किया, उसने ये देखा कि यार मुझे शॉर्ट टर्म पेन हो रहा है, लेकिन फायदा कुछ नहीं हो रहा, तो उसने छोड़ दिया। बहुत से लोग यही करते हैं, शॉर्ट टर्म पेन जो होता है ना, वो बस कुछ वक्तों का होता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म गेन होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। बहुत से लोग शॉर्ट टर्म पेन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर पाते, और उसकी वजह से वो लॉन्ग टर्म जो गेन होता है ना, वो छोड़ देते हैं। एक बहुत मशहूर कहावत है, अगर आपको लॉन्ग टर्म कुछ फायदा चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपको रेगुलर फायदा हो, रेगुलर चीजें अच्छी हो, तो आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा, और उसके लिए शॉर्ट टर्म पेन जरूरी है, शॉर्ट टर्म पेन बर्दाश्त करना पड़ेगा, बिल्कुल बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए आपने ये चीज करनी, ये मैंने अपनी कहानी से सीखा, ये मैंने अपनी जो मेरी जो लाइव एक्सपीरियंस है ना, मैंने उससे सीखा कि कभी भी जिंदगी में ना, अगर आपको शॉर्ट टर्म पेन हो रहा है ना, तो आप वो पेन जरूर बर्दाश्त करो, क्योंकि उस शॉर्ट टर्म पेन की वजह से ना आपकी लॉन्ग टर्म फायदा बहुत जरूर होगा। जी हाँ, आपको लाइफ टाइम फायदा जरूर होगा, लाइफ टाइम फायदा होगा, क्योंकि अगर आप ये चीज एक्सप्लेन करोगे, ये चीज करोगे, शॉर्ट टर्म पेन को आपने हमेशा इग्नोर करना है, लेकिन लॉन्ग टर्म पेन को, लॉन्ग टर्म गेन को कभी आपने इग्नोर नहीं करना। क्योंकि जो आप अभी शॉर्ट टर्म पेन करोगे ना, शॉर्ट टर्म जो आपको मसले आएंगे, प्रॉब्लम आएंगी, वो बस थोड़े लिमिटेड टाइम तक है। और लेकिन अगर आपने वो काम कर लिया, शॉर्ट टर्म पेन को बर्दाश्त कर लिया, तो आपको लॉन्ग टर्म फायदा जरूर होगा। जी हाँ, बहुत जरूर होगा, बिल्कुल होगा। ये मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस सीखा, ये मेरी एक कहानी थी, मैंने अपने लाइफ से सीखा। अगर आप सीखने की चाहत है ना, आपके अंदर सीखने का जज्बा है, तो आपको हर चीज सिखाती है, कुछ ना कुछ नया सिखाती है। कहते हैं अगर आपके अंदर सीखने की चाहत है, सीखने का जज्बा है, तो जिंदगी आपकी टीचर हो जाती है। अगर आपने सीखने की चाहत रखते हैं, तो अगर आप ऑब्जर्वर है ना, आप नोट करते हैं कि यार ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या है, मैंने क्या गलती करी 1 साल पहले, मैंने क्या गलती करी आज, और मैंने क्या गलती करी है जिसकी वजह से मुझे नुकसान उठाना पड़ रहा है, और क्या मैं आगे सीख सकता हूँ, कैसे मैं अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ, ताकि आगे आने वाली जिंदगी में मैं कैसे आगे से आगे बढ़ सकता हूँ। याद रखिएगा, जिंदगी जो है ना, वो चलने का नाम है, कभी भी रुकने का नाम नहीं है। हमेशा अपने आप से ये पूछो कि आज मैं जो काम कर रहा हूं ना, उसका आगे आने वाली जिंदगी में मुझे फायदा हो भी रहा नहीं हो रहा। अगर फायदा नहीं हो रहा ना मेरे दोस्त, तो नुकसान हो रहा है। जी हाँ, अगर आप कोई चीज फायदा नहीं पहुंचा रही ना आपको, तो वो चीज आपको नुकसान कर रही है। बिल्कुल। आपने एक पौधे को देखा है, एक पौधा अगर बढ़ नहीं रहा होता ना, तो वो मर रहा होता है।
एक से जो पौधा पानी वगैरह देता है, उससे मैंने पूछा, यार ये पौधा बढ़ क्यों नहीं रहा? तो उसने एक बहुत खूबसूरत बात कही, ये पौधा बढ़ नहीं रहा ना, तो ये मर रहा है। इफ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर डाइंग। इंसान के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप बढ़ नहीं रहे ना आगे, तो आप कम हो रहे हो। अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे ना, अगर आप इंप्रूव नहीं कर रहे, तो आप पीछे जा रहे हो। इसलिए तो आपने ये चीज, आपने एक लेसन जरूर देखना है। आपने इस कहानी से, इस वीडियो से आपने एक चीज जरूर देखनी है, जो मेरे लाइफ एक्सपीरियंस से। आपने क्या करना है, आपने अगर आपको कोई भी काम करते हैं ना, कोई भी काम करते हो, शॉर्ट टर्म पेन के लिए आपने कभी भी लॉन्ग टर्म पेन को इग्नोर नहीं करना। कभी भी नहीं करना। अगर आप शॉर्ट टर्म पेन हो रहा है आपको, आप वो पेन बर्दाश्त कर लो, क्योंकि उस पेन की वजह से ना आपको लॉन्ग टर्म फायदा जरूर होने वाला है। क्योंकि आप दूर का सोचो ना, दूर का सोचो दोस्त। लोग, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग दूर का नहीं सोचते। अगर वो आज जो काम कर रहा है ना, अगर वो ये सोचा ना कि मैं, मेरे पास आगे आने वाली जिंदगी में मेरे इसका रिजल्ट क्या होगा, तो अगर वो ये सोचे ना, तो यार उनकी जिंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। वो सिर्फ महीनों तक, उनकी सोच जो है ना, महीनों तक, 2 महीनों तक, इससे आगे नहीं जाती, कभी नहीं जाती। लोगों की सोच, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा कि वो ये सोचते हैं, यार आज मैं जो काम कर रहा हूं ना, उसका मुझे रिजल्ट आज क्या आने वाला है, वो ये भी सोचते हैं। मैं हैरान रह जाता हूँ यार, अगर आप ये सोचोगे ना, तो आप कभी भी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, मजदूर। आपने कभी मजदूर की सोच को परखने की कोशिश की है? मजदूर की सोच को देखने की कोशिश की है, उसकी सोच क्या होती है? मैं एक मजदूर से मिला, उससे मैंने कुछ काम करवाना चाह रहा था। मैं उससे, मैं एक महीने के बेस पे कुछ काम करवाना चाह रहा था। तो मैंने उससे बात की कि आप ये काम करोगे, ये काम आप कर सकते हो? उसने कहा हाँ यार, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो उसने एक और एक लाइन कही मुझे। उसने ये कहा कि यार मुझे, आज मैं जो काम कर रहा हूँ ना, ये जो मैं काम कर रहा हूँ, मुझे इसका रिजल्ट अभी क्या मिलेगा? मतलब मुझे अभी, मैं जो काम करूंगा, आपका ये काम करूंगा, तो मुझे आने वाली आज ही का रिजल्ट कैसे मिलेगा? मीन्स आज ही पैसे कैसे मिलेंगे मुझे? उसने मुझे ये बात कही। तो मुझे उस वक्त क्लिक कर गया, यार ये इंसान बड़ी सोच नहीं रखता, दूर की सोच नहीं रखता, इसलिए ये मजदूर है। जी हाँ, सोच आपको ऊपर लेकर जाती है। सोच जो है ना, आपको आगे लेकर जाती है। अगर आप अपनी सोच को बड़ा कर लो ना, अगर आप अपनी सोच को दूर तक लेकर जाओ, तो आप जिंदगी में बहुत तरक्की कर सकते हो। तो इस वीडियो से मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि अपनी सोच को बड़ा करो, दूर तक सोचो। कभी भी शॉर्ट टर्म पेन के लिए ना, लॉन्ग टर्म पेन को इग्नोर नहीं करो। शॉर्ट टर्म पेन हो रहा है, करो, बर्दाश्त करो। अगर नहीं करोगे, तो आप लॉन्ग टर्म फायदा नहीं, नुकसान उठाओगे, नुकसान से ज्यादा नुकसान उठाओगे। शॉर्ट टर्म पेन को इग्नोर करो और लॉन्ग टर्म फायदा सोचो। आप जिंदगी में बहुत तरक्की करोगे। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, तो आप लाइक कर सकते हैं मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मैं मिलता हूं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।